निशु जी, बहुत सिंपल सी समझने की बात है। पहली बात तो ये तीनों कंपनियां प्रॉफिट में है दिल्ली में। हम्म। ठीक है। दूसरा, क्या 500 जो यूनिट यूज करते हैं, क्या वो इंसान नहीं होते? क्या उनकी बोझ में फर्क नहीं पड़ेगा? तीसरी बात, आप अपनी यह सारी कमियां क्या स्टेट ऑफ होम्स पे फंसा देंगे? क्या आप रशिया से बाइंग को आप नहीं बढ़ा रहे हो? आपने 12 साल सरकार होते हुए अपने प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया। आपने ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया, बल्कि ऑयल जो प्रोडक्शन करना था। तो आप आज की डेट में ऐसा नहीं है कि जो पहले 87%, पहले 70 के आसपास था, वो 87 पे आ चुका है इंपोर्ट। तो आपने प्रोडक्शन, तो आपका फेलियर है। हम ये नहीं कह रहे कि महंगा की आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली की वो महंगी हो रही है, चीजें हो रही है, वो होगी जो समय के हिसाब से। पर आप उसको संभालने में नाकाम तो आप हुए ना। आपके पास एलपीजी का ठीक है रत्ना करीबन जी महाराज। 40-45% हम खुद का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बावजूद भी एलपीजी के रेट बढ़े जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स बढ़ते जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर आप 18% आप जीएसटी लेते हो, उसको आप 5% कर सकते हो। फॉर टाइम बीइंग की बात हो रही, जब तक मामला ग्लोबली सेटल नहीं होता है। आप डोमेस्टिक पे 5 लेते हो, कमर्शियल पे 18 लेते हो। आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो आप ये बढ़ा रहे हो कि हाँ हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो डीजल आपने बढ़ा रखा है, तो जैसी है परचेसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। या तो असेंशियल आइटम डालिए। देखिए, आपको सिर्फ ये क्या करे, व्यापारियों को फायदा दे रहे हैं। हर कंपनी पोर्टोली जो दिल्ली में तीनों कंपनियां हैं, उनका अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो 2000 करोड़ के आसपास है। तो मात्र सिर्फ ये 2 या 3 महीने के हिसाब से, जब इलेक्शन चल रहे थे तब कोई समस्या नहीं थी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर अभी इलेक्शन हो रहे होते किसी स्टेट में, तो अभी कुछ नहीं बढ़ा होता। सब सरकार झेल रही होती, सब कंपनियां झेल रही होती। अब वो इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब उन्हें पता है कि अब जो इलेक्शन है वो नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में है, जहां पे है, तब तक हो जाएगा सेटल। अभी इलेक्शन हो रहा होता कहीं स्टेट में ना, तो 1 रुपए की और बढ़ोतरी नहीं विष्णु जी होती और तो दिलचस्प सब्सिडी बात तो ये जाती है